नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सुनेंगे प्रसिद्ध वरिष्ठ लेखिका राजी सेठ की लिखी हुई कहानी यात्रा मुक्त। राजी सेठ आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार मानी जाती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। किट्टू, ओ किटुआ! आवाज़ भीतर से उठकर हवेली के पिछवाड़े दौड़ती थरथराती चली आई थी। रात के 10 बजे हैं। अस्पताल से खरीदारी करते हुए घर लौटने में देर हो जाती है। अभी वो पढ़ने बैठने की मंशा को उलट पुलट ही रहा था। इस नाम से उसके भीतर बाहर आग लग जाती है। किशन नहीं तो कृष्णा कह लो, किश्नू कह लो, पर इस दरबार में किस बात की सुनवाई है। बापू पर झुंझलाओ तो वही एक उत्तर। मालिक हैं, कुछ भी कहें, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? अपने ही नाम को इस तरह तोड़ मरोड़ कर हाथ में दे देने का फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पर लिखा कृष्णचंद्र भी तो उसी का नाम है। पढ़कर लगता है किसी ने नंगे बदन पर कपड़े पहना दिए हों। अक्षरों पर हाथ फिरा फिरा कर देखता है। वो तो वैसे के वैसे लेटे रहते हैं चुपचाप, पर भीतर कुछ पानी की सतह की तरह द्रवित होकर ऊपर चढ़ने लगता है। आगे क्या लगाएंगे बापू? उसी सपने में डूबते उसने एक दिन बापू से पूछा था। आगे का क्या मतलब? मेरा मतलब है उपनाम, सरनेम, नहीं समझते? मतलब जात क्या है हमारी? कौन ससुर तू राजदरबार में बैठा है, जात क्या है हमारी? बापू ने उसकी नकल बनाते हुए कहा। यहाँ बैठे जून सुधर गई तुम्हारी, तू साला दर दर। बापू ही सब मटिया मेट कर देते हैं तो दूसरों से क्या शिकायत? आवाज़ थी कि सन्नाटे को चीरती फिर आई थी। एक खास तरह का खुरदुरापन उसमें चीख रहा था। व्यर्थ सोच रहा था कि खाना टाल जाए। खा लेने पर नींद धड़ दबाती है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। उस आवाज़ को टाला नहीं जा सकता था। उसे सुनकर किसी खिलाड़ी की तरह चूने की सफ़ेद रेखा पर से दौड़ पड़ने की तत्परता उसके खून के स्वभाव से मांगी जाती थी। भीतर गया। काम कुछ खास नहीं। तरुण बाबू को अपने सोने की चादरें एकाएक गंदी लगने लगी थीं और वो उन्हें बदलवाना चाहते थे, अभी, एकदम, तुरंत। ये भूलकर कि चादरें हर शनिवार को अपने आप बदल दी जाती हैं और आज तो मंगलवार ही था। वो अब नहीं चूकते, किसी एक मौके पर भी नहीं। घात में बैठे रहते हैं कि कैसे उनकी ही उम्र में उन्हें लांघ जाने वाली उनकी ऊंचाई को पीस कर रख दिया जाए। अपने अहम को सेकने का ये खेल उन्हें पसंद आने लगा है। पुकारना और आदेश लेने को तत्पर खड़ी दास्ता को अपने सामने खड़ा कर लेना। बड़े मालिक बिस्तर से बंधे हैं, ये हक उन्होंने अब अपने को खुद दे लिया है। वो चुपचाप चादरें बदलता है, तरुण बाबू की उपस्थिति को भूलकर। काम पूरा करके जाने को तत्पर होता है कि एक कठोरता गूंजती है। रुको, बैठो। कहाँ बैठे? उनके पैरों के पास? गलीचे की बाहरी कोर से थोड़ा हटकर? और कोई जगह वहाँ नहीं है? सुना नहीं, मैंने कहा बैठो। स्वर में सीधी खड़ी निर्विकल्प कठोरता। वो पाजामा समेट कर बैठ जाता है। इस टेबल के नीचे जो अखबारों की गड्डियाँ हैं, उसमें से कपिल देव की बल्लेबाजी के सारे फ़ोटो ढूंढ निकालो मेरे एल्बम के लिए। इस तरह का काम, पढ़ाई का बोझ, रात का ये पहर, भूखे प्यासे, उसके भीतर जमाइयाँ अकड़ने लगती हैं, पर उसकी देह को अपने ही आदेशों को टाल जाने की आदत है। चित्र ढूंढ निकालता है तो तरुण बाबू को अब पर्याप्त लगते हैं। एक्शन के साथ नरेशन भी होने चाहिए। नरेशन? क्यों क्यों नरेशन नहीं समझते? तुम तो बड़े हेडमास्टर हो। ये कील कहाँ ठोकी गई है वो जानता है, बिना आंख उठाए भी जानता है। ये घाव है जो तरुण बाबू के मन में सतत रिश्ता है। ये वैभव और ऐश्वर्य उनका है, स्वामित्व उनके भाग्य का है, पर ये उपलब्धियां और सफलताएं क्यों उनकी नहीं हो पाती? ये किटुआ क्यों सीढ़ी दर सीढ़ी लगाकर चढ़ता है? और वे, इस हवेली के उत्तराधिकारी, वे? फर्श से उठा तो देखा तरुण बाबू ने पैर सामने की टेबल पर रख लिए हैं और मुंह के आगे एक अखबार, जैसे न देखने योग्य वस्तुओं के आगे एक दीवार। खिन्न हो आया।
कोठरी में आया तो पढ़ने बैठने के संकल्प की फूंक निकल चुकी थी और भूख भड़क आई थी। ऐसे में संकल्प को पेट से बांधकर पढ़ने बैठता? नहीं नहीं, इतनी सी हिम्मत भी उसे उस समय अपने भीतर से गायब मिली। क्या होगा पढ़कर? पुस्तकों के रास्ते आगे और आगे की सीढ़ियाँ चढ़ना और बिना भविष्य के शून्य में झूल जाना। इससे तो अच्छा था वो इन किताबों को ईंट पत्थर समझता और अपनी हदों से बाहर फेंक देता। इन किताबों ने ही दूभर कर रखी है उसकी ज़िंदगी, ना इधर ना उधर। अच्छा रहता वो भी बापू की तरह। हवेली ने बापू का लड़कपन देखा, जवानी देखी, अब अधेड़ापा भी देख रही थी। गिरजाघर में ब्याही जाने वाली वधू की पोशाक की तरह उनका लड़कपन अपनी माँ के पीछे पीछे इन्हीं फर्शों पर घिसटता पड़ता खत्म हो गया था। उनका सपना वहीं तक था, इस आंगन में अपनी माँ के पीछे भागते दौड़ते जवान हो जाना, टहल सेवा के शऊर सीखना, कचहरी से लौटे मालिक के पैरों को जूते से खाली करना, शौच के लिए लोटा भरना, चाकरी के नित नए तरीके सोचते रहना और पुकारे जाने पर जी हजूरी का ऐसा मिश्री नुपा रसायन घोलना कि मालिक को भी आंख उठाकर देखना पड़े। 8वीं में वो प्रथम आया था और तरुण बाबू फेल हुए थे। मालकिन के इधर उधर रिश्ते ममत्व की शह पाकर वो उनके पास जाने की फिराक में ही था कि बापू ने अपनी आंख की कठोर वर्जना से उसे वहीं उस दहलीज के पास ही खड़े खड़े सुन्न कर दिया। मालकिन का गिलौरी दान तखत पर रखते ही लपक कर आए और उसकी वहाँ पकड़कर वापस कोठरी में ठूंस दिया। वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया है तूने। जानता नहीं तरुण बाबू का रिजल्ट कैसा लग रहा होगा मालकिन को। वो बुझ गया, नया नया यहाँ आया था, नहीं समझ पाता था क्यों बापू का अपना सुख हवेली के दुख के सामने एकाएक इतना छोटा पड़ जाता है। बापू को ये सब सवाल परेशान नहीं करते थे। यहाँ हवेली के बीचों बीच खड़े उनके जिस हिस्से की हवेली को ज़रूरत ना होती उसे बापू अपने लिए फालतू समझने लगते। ये कितनी अजीब बात थी कि अपनी शादी के बाद भी अपने बीवी बच्चों को लेकर गांव में रहने का अरमान उसके मन में नहीं पनपा था। माँ को गांव में रख छोड़ा था, हफ्ता 10 दिन में आते, कभी कभार टिक भी जाते, पर सांझ ढले शहर जाने को ऐसे लपकते जैसे अब उन्हें अपने घर लौटने की जल्दी हो। गांव में रहती माँ कभी कभी हवेली चलने का हट करती। बापू की सतत अनुपस्थिति ने उसके बचपन को दर्जा दे दिया था। वो कोरी कमीज पहनता, कामदार दोपल्ली टोपी लगाता और माँ को लेकर बस के अड्डे पर चल पड़ता। बापू उन्हें देखते ही आग बबूला हो जाते। चैन नहीं पड़ती वहाँ, आ जाते हैं खाने, यहाँ क्या धरा है, खाकर आए होते। ये सब सुनना उसे अखरता। तुरंत कह देना चाहता घर से खाकर चले होने की बात, पर पास घूंघट में बैठी माँ चुटकी काट कर उसे बरस देती। बाद में बताती कि खाने के बहाने कुछ देर तो बैठेंगे। बापू बगले झांकते, मालकिन को खबर करते झेपे हुए से, एक पैर दहलीज के भीतर एक बाहर। वो आए हैं, चले आते हैं यहाँ मरने, यहाँ क्या खाना धरा है। मालकिन खिलखिलाकर हंसती, अरे आए हैं तो खिलाओ पिलाओ, खातिर करो। पर बापू झींकते बुदबुदाते रहते। एक काली सी बटलोई में नमक और चावल डालकर भात पकाते और खुद गुड़ की डली मुंह में डालकर पानी पी लेते। यहाँ किस बात की कमी है, माँ खींचती। कमी नहीं तो हम ही लूट कर खा जाएं। बापू का तर्क होता हमेशा हवेली के हक में झुका हुआ। माँ के मरने पर उसने पहली बार बापू को कई दिन तक घर में रहते देखा था। सांझ का धुंधलका, आसमान में ठहरी हुई पीली आंधी की घुटन, कोठे के बाहर दालान में माँ जमीन पर लेटी हुई, सिर ढका हुआ, साड़ी का पल्लू आँख के पपोटों से नीचा। वो खूब जोर जोर से सांस ले रही थी। बापू कुछ दूरी पर दीवार के सहारे बैठे श्री राम का सीतकार कर रहे थे। तनिक हाथ तो दे लाला। ताई की वो पैनी सी खींच उसे अभी तक याद है। बापू उठकर आए तो थे, पर ऐसा कुछ करने का सहूर शायद उनके हाथों में नहीं था। टुकुर टुकुर देखते भर रहे। माँ के आखिरी सांस भरने के बाद ही उनका हाथ माँ के माथे पर गया। एक बार उन्होंने माँ की कलाई पर अपनी उंगलियां फिराईं और फिर चुपके से बाह को नीचे रख दिया। माँ की दाह के बाद वो बापू के आमने सामने हो गया था। अब तक बीच में एक आड़ थी, उस आड़ में वो बापू को एक बेगानी जिज्ञासा से देखा करता था। वो आड़ अचानक खींच ली गई, सब कुछ उगड़ गया था एकाएक।
इस सामने के लिए वो कतई तैयार नहीं था और बापू द्वारा किए गए इस प्रश्न के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कि क्यों बे, अब तू कहाँ रहेगा? मैं ऐसे अछोर आकाश के नीचे खड़ा हुए एकाएक रो पड़ा। बापू शायद पसीज गए। मैं तो पूछ रहा था कि तू गांव रहेगा या शहर? इस बात का उसके पास क्या उत्तर था? गांव रहेगा तो कहाँ रहेगा, शहर जाएगा तो कहाँ जाएगा? पर बापू के सामने कोई ऐसा संकट नहीं था। उनका जीवन एक ऐसा बहाव था जो हवेली की दीवारों को छूते ही खुद एक भंवर बन जाता था। उसके जीवन का अनुवाद भी बापू ने अपनी तरह कर लिया था। बर्तन भांडे, कपड़े लत्तों, हांडियाँ मथानी, सूप छलनी सब बांट दिए और उसे लेकर हवेली आ लगे। सिर ऐसा झुका हुआ जैसे उनके कुपुत्र के बोझ से हवेली की नींवें लड़खड़ाने लगेंगी। उसे यहाँ लाकर तो बापू और भी निश्चिंत हो गए। इतना पास बिठाकर तो बिल्कुल ही भूल गए। क्यों नहीं सोचते कि वो इन चौहद्दियों, दीवारों और दालानों में क्या करे? यहाँ ना संतू था, ना जग्गी, ना खेत, ना कुएं, ना मैदान, ना बावड़ियाँ। यहाँ ना पैर छपछपाने की छूट है, ना सिंघाड़ों की छीना झपटी, ना रातों रात ईख की चोरी का आनंद। यहाँ भीतरी बरौठे से लगी एक कोठरी थी और बापूजी जो मालिक के कचहरी से लौटते ही चाहते थे कि किश्ना किश्ना रहकर भाप बन जाए। तरण बाबू उसके समवयस्क थे, लगभग 2 साल बड़े। उन्हें देखकर पहले पहल वो खूब उत्साहित हुआ था, पर शीघ्र ही समझ में आ गया था कि वो समवयस्कता दूर से दिखती एक टकटकी भर है, एक मनाही, एक पुख्ता बेदर्द दीवार। और अब तक तो अपने परीक्षा परिणामों से उसने उन्हें और भी नाराज कर दिया था। बस एक मालकिन थी, तखत की चकाचक उजली चादर पर कलफदार साड़ी पहने बैठी वो पान की गिलौरियाँ उलटती पलटती होती, उनकी चूड़ियाँ छम छम बजती और चेहरा दब दब दमकता। अपनी कोठरी से निकलकर दालान से जुड़े बरौठे की ऊंची दहलीज को पार कर वो झिझकता खड़ा होता। क्यों रे, वहाँ क्यों खड़ा है? आजा अंदर, वो खुद ही पुचकार लेती। वो बहुत धीरे धीरे आगे सरकता, दीवार के सहारे, वैसे बुलाने को टाल न सकने के कारण। क्यों रे, तुझे बोलना नहीं आता? वो सकपका जाता, करधनी के ऊपर के उनके गुदाले मांस पर गड़ी अपनी आंखें हटा लेता। गुलाबी साड़ी की प्रतिच्छाया की आंच में तपा हुआ उनका चेहरा, वो अवाक रह जाता। वहाँ दिन प्रतिदिन हड़ियल होती जाती सूखे तन बदन वाली उसकी माँ। इन्होंने जरूर कभी ध्यान से उसकी माँ को नहीं देखा होगा, देखती तो जरूर कुछ करती। आखिर उसका गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला इन्होंने ही तो करवाया था। बापू नहीं समझ सकते थे कि अपने नतीजे के दिन वो क्यों उनके आसपास मंडरा रहा था। क्यों? बापू झिड़क कर उसे कोठरी में ठूंस जरूर गए थे, पर वो वहाँ बैठा नहीं रह सका। इस तरह नाकारा निकम्मा सिद्ध कर जाने में उस समय उसे कठिनाई पड़ रही थी। पीले पीले नतीजे के कार्ड पर इतनी सारी लाल रेखाओं के रहते। मालकिन बड़ी अलमारी में बने ठाकुरद्वारे के सम्मुख बैठी घी में रूई की बाती भिगोती संध्या की पूजा का जुगाड़ कर रही थी। उनका चेहरा प्रफुल्ल नहीं है, ये देखकर पहले तो वो भयभीत हुआ, फिर सुन रे, एक उदास आवाज ने उसे टेरा। यहाँ आ, ले। मालकिन की बंद मुट्ठी उसकी मुट्ठी में खुल गई थी। सुना है तू पहला पास हुआ है, जा जलेबी खा ले। उसका चेहरा दीप्त हो आया। हठात उसने बढ़कर मालकिन के चरण छू लिए। मालकिन भरसी आई। हाँ, जा जा, खुश रह खूब। एक सांस उसका पीछा करती रही। बाहर आकर उसने मुट्ठी खोली। उसमें 2 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट था। एक झंझनाहट सी उसके भीतर दौड़ गई। ये पुरस्कार उसे मिला है, उसे, बापू के बीच बचाव के बिना, सीधे मालकिन से। बापू सुनेंगे तो अवाक रह जाएंगे। उनके आने तक वो जागता बैठा रहेगा, जलेबी खाने भी नहीं जाएगा। बापू आए तो बेहद घिरे हुए थे। मालिक ने 10वीं में फेल होने पर तरुण बाबू की धुनाई की थी, अपने और उसके भविष्य की अभी से दिखती आहटों की वास्तविकता खोलते हुए तुलना की थी। तुमसे तो अच्छा किश्ना है, लालटेन लेकर पढ़ता है लेकिन फर्स्ट आया है, तो फिर उसे ही गोद ले लीजिए। धृष्ट निगाहों से मालिक को घूरते हुए तरुण बाबू छत पर चढ़ गए। मालिक घायल हुए थे, भीतर बाहर दोनों। दुख, विषाद, ताप, क्रोध, चिंता, क्या कोई एक बात रही होगी मन में? बापू इसी सबको लादे लादे भीतर आए।
अब उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। बापू हवेली की आंख से हंसते, हवेली की आंख से रोते हैं, जानता था। कोठरी में घुसकर कुर्ता खूंटी पर टांग बापू पड़ गए, गुड़ और पानी लिए बिना। इस अभ्यास का टूटना। वो दीवार की टेक लगाकर जमीन पर बैठा था, प्रतीक्षा करता, पर बापू के चेहरे पर वो दूरी नहीं। अब वो और प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। बापू देखो। क्या है? देखो तो पहले। मालकिन ने दिया है फर्स्ट आने का। एक गदगद भाव से उसने नोट को बापू की आंखों के सामने लहरा दिया। बापू झटके से उठ बैठे। क्या मालकिन ने दिया है? हाँ, मालकिन ने खुद बुलाकर जलेबी खाने के लिए। उनका चेहरा लौट आया, उसे साक्षात सीधा देखता हुआ, उसके सामने बैठे होने को धारण करता हुआ। नहीं तो अब तक? बापू ने उसे पास खींच लिया। उसके सिर पर सरकता हुआ उनका हाथ गर्दन के पीछे के भाग से चलकर उसके कंधे पर टिक गया। उसे नया सा लगा, बिल्कुल नया। उसकी गंध या पहचान उसके भीतर नहीं थी कहीं। वो विचलित हो गया। बापू ने उसे बाहों में भर लिया। तू देख रहा है ना, तरुण बाबू की आदतों से मालिक को कितना क्लेश है। औलाद आदमी किस दिन के लिए पालता है। बापू फिर खो गए। किस दिन के प्रसंग को छूते ही मालिक के साथ हवेली में जा खड़े हुए। बापू की जकड़ का इस तरह एकाएक शिथिल हो जाना उसे खूब अख रहा, पर वो क्षण भर पहले के छाती भर स्पर्श को ही संजोता बैठा रह गया। इस भरे पूरे क्षण में वो बापू की उस बेध्यानी को भूल गया और उस स्पर्श को तह करके भीतर कहीं संभाल कर रख लिया। नहीं, वो अपने बाबू को ऐसे किसी संताप में तपने नहीं देगा। औलाद की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला मालिक नहीं बनने देगा। इसी खलबलाहट में उसे देर रात नींद आई थी। दिन चढ़े तक वो सोता रहा, शायद और भी सोता रहता यदि बापू उसके चेहरे पर टकटकी लगाए उसे उठा ना रहे होते। स्कूल को देर हो जाएगी बिटवा। वैसा दुलार, और बापू से। उस सुख को वो आंखें मीचे भोगता रहा। तेरे लिए दूध बांध दिया है, अब तेरी पढ़ाई बड़ी हो गई है ना। चल जल्दी उठ, मुझे जाना है, मालिक उठ गए हैं। ये पुल नया था, दो छोरों के बावजूद एक कमान के रिश्ते से साझा। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या नया नया भला भला लग रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था, पर हो गया था। उसके और तरुण बाबू के बीच एक खामोश सी होड़ छिड़ गई थी। जहाँ कोई संबंध नहीं था, वहाँ संबंध बनने लगा था। आड़ा तिरछा, काले कलुष के स्वभाव वाला। हार जीत का गणित रास्ता काटने लग गया था। कोई तुलना नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। तरुण बाबू अंग्रेजी तर्ज के किसी मॉडल स्कूल में पढ़ते थे, वो सरकारी स्कूल में। उन्हें गाड़ी छोड़ने जाती थी, वो पैदल धूप में तपता जाता था। उन्हें टीचर घर पढ़ाने आते थे, वो लालटेन की रोशनी में। नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो और तरुण बाबू एक साथ खड़े हों और तुला में पड़ा न्याय उसके हक में हो। हवेली की बातों को लेकर वो हमेशा बापू की आड़ में खड़े रहना चाहता है, फिर भी अक्सर एक ठंडा क्रूर किस्म का आमोद उसकी शिराओं में बजने लगता है, बापू की पहुंच और पहचान से परे। बापू उसे देख पाएँ तो निष्प्राण कर दें, चितरा दें। इसलिए वो भरसक बचता है, पूरे मनोयोग से पढ़ाई में लगा रहता है। जानता है कोई और रास्ता नहीं है तरुण बाबू को पछाड़ने का, मात देने का। जरूरी है कि दत्त चित्त होकर इधर उधर देखे बिना उपलब्धियों के पहाड़ पर चढ़ता चला जाए और चोटी पर खड़ा होकर अपने को दूसरों को देखने के लिए छोड़ दे। 10वीं में उसकी फिर फर्स्ट डिवीज़न आई थी। विद्यालय की तरफ से उसे सर्वगुण संपन्न विद्यार्थी का चमचमाता हुआ एक कप पुरस्कार में दिया गया। आने वाले 2 वर्षों के लिए वजीफ़ा भी मिला। तरुण बाबू के हमेशा की तरह किसी अदृश्य यत्न से नंबर बढ़वाए गए। बापू प्रसन्न होने के बजाय डर गए, हकलाने लगे। कप को उसके हाथ से छीनकर उन्होंने जाड़ों की गुदड़ी के नीचे ठूंस दिया। क्यों बापू? वो छिल गया। रहने दे, रखा रहने दे वहीं। क्यों बापू, क्यों? एक अंधड़ उसके भीतर उद्विग्न हो रहा था। बापू का चेहरा जैसे घाटी में उतरती धूप की परछाई। नहीं बेटा, ये सब किसी से बर्दाश्त नहीं होने का, कहकर वो तेजी से हवेली की ओर चल निकले। कोठरी के अंधेरे में वो खड़ा रह गया, आहत, अकेला। बापू उसे खाना देने भी नहीं आए, शायद बचते रहे। मेहरी के हाथ खाना भेज दिया।
उस शाम वो अकेला पीपल के नीचे बैठा बाहर के किसी बड़े कुएं की चरखी को निशाना बनाकर पत्थर मारता रहा और बंदरों को मुंह चिढ़ाता रहा। मालकिन को भी अपना कप दिखाने की उसकी इच्छा नहीं हुई। वहीं कहीं उसी गूदड़ के ढेर के नीचे पड़ी सिसकती रही। बापू क्यों नहीं समझते? इन सब बातों से कुछ नहीं होता। एक नफरत उसके भीतर गहरी होती है, अपना ही गला दबाकर दम तोड़ती। बापू की खुशी उसके गले पर ऐसी बेरहम खरोंचे छोड़ जाती है जो सतत पड़पड़ाया करती है। बापू जिस चीज़ को ढांपते हैं वो और उघड़ती है, जिसे मिटाना चाहते हैं वो और गहरी उतरती जाती है। आखिर किस बात से डरते हैं बापू? अपने को मार सकने की पराकाष्ठा में से उगती पुनर्जन्म की संभावना से? लगता है दास्ता के दलदल में पुश्तों से बैठे वो अपनी कोठरी में उगती उजास से डरते हैं। उतना सा अपने को मिला हुआ अधिकार भी सह लेने की क्षमता उनके भीतर नहीं है? क्यों वो निचाई की चरम को अपनी पूरी उठान में पा लेना चाहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। आज रात वो बापू से खुलकर बात करेगा। जो कुछ वो नहीं देखना चाहते उसे समझाएगा। उनके पंगु हो चुके पैरों में ताकत भरेगा। बाँह पकड़कर उन्हें इस आंगन के परे ले जाएगा, आत्मा की उस सीलन से परे। वो पड़ा पड़ा प्रतीक्षा करता रहा। बापू खासी देर से आए। कमरे में उनके घुसते ही उसने लालटेन की बत्ती उकसा दी, जताने के लिए कि वो अभी जाग रहा है। बापू ने घूर कर देखा पर कुछ बोले नहीं, बल्कि कुर्ता उतारे बिना दीवार के साथ धसक कर बैठ गए, पसीना पोंछते हुए। क्या हुआ बापू? कुछ नहीं, टायर बदलने में पस्त हो गया। तरुण बाबू? तुम तरुण बाबू के साथ क्या करने गए थे? बाबू की अदबीज ढाँप ढूप को उसने उघाड़ा। कल दावत है उनके दोस्तों की, पास हुए हैं ना, कुछ सामान लाना था। तुम्हें ये सब अच्छा लगता है बापू? उसे पूरी आशा थी कि वो हाँ कहेंगे, मालिक के प्रति अपनी सदाशयता की दुहाई देंगे, पर वो चुप रहे, थके थके आहत। बापू का इस तरह अचानक अपने आप उसकी पकड़ में आ जाना। बताओ ना बापू। वो उस सिरे को छोड़ना नहीं चाहता था। अब क्या है, जिंदगी कट गई। इस उम्र में अब काहे का रोना? हम कहीं बाहर चले जाएं तो? कुछ देर खोए खोए से उसे टोहते रहे। नहीं रे, दिल के मरीज हैं मालिक, अब मैं उन्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा? और भी कोई सोचता है कि वो दिल के मरीज हैं? तभी तो तरुण बाबू ही कुछ ढंग के होते तो। तुमने ठेका लिया है क्या उनका? उन्हें चाकर ही चाहिए तो बहुतेरे मिलेंगे। ये कथन उसके मन में तड़फड़ाया, पर उसने अपने को रोक लिया। चोट किसी और पर नहीं, बापू के मर्म पर पड़ती, चाकरी के खोल के नीचे छिपी उनकी धवलता पर। मालिक की चाकरी तक तो ठीक है बापू, पर तरुण बाबू? सोचो जरा, तुम्हारी उम्र का भी उसे कोई लिहाज नहीं। बापू गुम, चारपाई की पूरी लंबाई में अपने को तान कर कराहते से। जाने उसे क्यों लगा कि उसके ठहर गए बचपन ने बापू को उस नरक में झोंक रखा है। हवेली अब कोई पहले वाला शीतल प्रवाह नहीं है, जिसके किनारे बैठकर सब अपने अपने हिस्से की शीतलता पालें। उसकी नींव में अंगारे धधकने लगे हैं, पर बापू हैं कि उनका जुड़ाव दीवारों से नहीं, नींवों से है। वो उन्हीं हादसों से डरते हैं जो हवेली की नींवों को डुला सकते हैं, और तरुण बाबू हैं कि दोनों हाथों से नींवों में अंगार भर रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता था बापू को यहाँ से निकाल कर ले जाने के सिवा। कल रात दिल का दौरा सा पड़ा था मालिक को। कोई उत्तेजना नहीं थी उस समय, प्रकट क्लेश का कोई कारण भी नहीं। पहले अजीर्ण का वहम हुआ था, पर हींग के लेप, चूर्ण और तारपीन की सिकाई के बाद भी कुछ नहीं बना तो डॉक्टर ने दिल के दौरे का निदान किया था। बापू लस्त पस्त थे, टूटे हुए। ये तो और भी चिंता की बात है। घुन लग गया है मालिक के मन में। 3 महीने आराम का डॉक्टरी आदेश। तरुण बाबू को जैसे किसी ने पंख काट कर घर में डाल दिया हो। खाट से लगे पिता, आगतों का तांता, कागज पत्तर, उन्हें पढ़ाई चौपट करने का बहाना मिल गया। आने जाने वालों को उन्होंने जल्दी ही जाहिर करना शुरू कर दिया था कि वो इस भाईचारे के कृतज्ञ हैं। परंतु इसके बिना भी चल सकता है, उन्हें और भी ढेरों काम होते हैं, आदि आदि। इस तरह सबके हाथ बटती शाम उन्होंने समेट ली थी और दोस्तों की महफिल जमाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बापू को जैसे किसी ने चारों छोरों से बांध दिया हो, वहीं टिके रहते, हर समय मालिक के आगे पीछे।
मालकिन की अनभ्यस्त हड़बड़ी भरी चिंता को पूरे दिन धीरज से थामे रहते, पर कोठरी में आते ही उस आच्छादन को अपने पर घिराने देते। उस चिंता की गूंजें फिर सारा दिन दीवारों से टकराया करती। देह में दुख हो तो आदमी पस्त पड़ा रहता है, पर मालिक, उनकी देह में कोई घाव नहीं है, उनका मन जख्मी है। मन, समझते हो बिटवा? और ऊपर से तरुण बाबू, सब आने जाने वालों को टरका दिया, तनिक उनका मन बहलता। वो पहले से ही बनाया बैठा था। मंगल ड्राइवर ने उसे बताया था कि कल रात तरुण बाबू को महफिल से अलग ले जाकर जिरह मिन्नत समझाई बुझाई में लगे थे बापू कि तरुण बाबू ने उन पर हाथ उठाया था। मंगल बीच में न पड़ा होता तो उसे मालिक के प्रति चिंता की इन गुजलकों में कोई रस नहीं, कोई रुचि नहीं। रुचि है बापू में, बापू की मुक्ति में, जो प्रतिक्षण जटिल होती जाती थी। उसने बापू की कोई बात का उत्तर नहीं दिया। कुछ उत्तर न देने से बापू ने बात आगे नहीं बढ़ाई, अपने को खाट के हवाले कर दिया। वो मनी मन नाराज था, अतः पलट कर देखने की जहमत नहीं उठाई। लालटेन की रोशनी में सिर झुकाकर पढ़ने का नाटक करता रहा। गट गट उन्होंने सुराही से पानी पलटा। पानी पीकर वो वहीं पैरों के बल बैठे रहे। उस तरह उनका बेमतलब बैठे रहना उससे जाने कैसा लगा। मांग क्यों नहीं लिया पानी? उल्हाना सा देते हुए उसने खामोशी को छेदा। बापू गुम रहे, उठे और लेट रहे, आंखें खोले। एक रूठापन चेहरे पर जमकर बैठा। वो जाने क्यों दहल गया, कौन किससे नाराज है और क्यों? पैर दाब दूं बापू? अपने होने को उसने महसूस कराना चाहा और उत्तर पाए बिना अपनी हथेलियों को उनकी पिंडलियों पर टिका दिया। नहीं नहीं, एक बहुत कमज़ोर सी मनाही उधर से उठी, फिर निष्प्राण हो रही। पहली बार लगा बापू के खून में बहती शांति और आराम को स्पर्श कर पा रहा है दूर तक, बापू तक पहुंच पा रहा है सीधे, और बापू भी अपने को हवाले किए हैं उसके, अपने बेटे के। तब से उसके भीतर कुछ तैसा हो गया। बापू की भागदौड़ को उसने अपने सिर पर ले लिया। उनकी तरह सारा सारा दिन मालिक के कक्ष में जाकर तो नहीं बैठता था, पर असावधान भी नहीं रहता था। फल सब्जी, दवा दारू, डॉक्टर, सब काम पहल करके करता था और बापू को उस भाग दौड़ से बचा लेता था। उनका वैसा खटना, धूप में भागते फिरना, एक पैर घर एक बाजार में रखे रहना उसे अखरता। अच्छा लगता जब बापू उस सुख को भोगते दिखते, रीझ रीझ कर। उन्हें भी पता नहीं क्या हुआ था, किसी बनेले पशु ने अपनी सींग उनकी पसलियों में गड़ा दिए थे। उन्हें अब खुद दरारें दिखती थीं। मालिक चित्त, मालकिन चिंतित, तरुण बाबू आंगन के बीचों बीच एक लठैत की तरह खड़े। एक पल न लगे और लहूलुहान कर दें, रिश्तों और बातों की नज़ाकत को भूलकर। अब उनके पैर दौड़ते थे बार बार कोठरी की तरफ, लालटेन की रोशनी में सिर झुकाए अपना भविष्य मांचते छोरे की तरफ। एक आध फल या मिठाई का ठौर हाथ पर रखो तो घूरेगा। कब गए थे, क्यों गए थे? जानते तो हो तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ भूचाल आ जाता है। वो कब इन बातों की खबर रखता है, कैसे रख पाता है? रात लेटते हैं तो उसके हाथ पिंडलियों को आप पकड़ते हैं। पहले ना नुकुर करते थे, आदत के बंधे। ये सब उन्होंने बांटा है, कभी पाया नहीं। अब चुप रहते हैं। पिंडलियों और हाथों के बीच गायब होती जाती पीर की लहरों को महसूसते सो जाते हैं। बीच रात अंधेरे को घूरती एक टकटकी जाग उठती है। कितना कुछ पीछे से दौड़ता आता एक गोला सा बनकर छाती में गड़ने लगता है। क्या किया उन्होंने सारी उम्र? जिंदगी गला दी। कृष्णा की माँ भूखी प्यासी गई, न उसकी देह देखी न जीव। 3-3 बच्चे अधबने गिरे। वो कहाँ चेते? क्या सोचा करती होगी मरने से पहले? दूर पड़ गई बातें फड़फड़ा कर आती हैं और काटती चली जाती हैं, आरी की तरह। अब तक क्या किया? मालिक की देहरी पर सिर झुका तो झुका ही रहा। सो तो ठीक है, इसका क्लेश मन में नहीं है, पर देहरी और सिर के बीच एक काठ का शहतीर भी है। इस पर उनका ध्यान क्यों नहीं गया? क्यों नहीं? मेहरी के लड़के को कोठरी के दरवाजे के बीचों बीच देखते ही उसका माथा ठनक गया। वो लंबी कमीज से अपने बिना नेकर की टांगें ढांपे वहाँ बेफिक्र सा बैठा था और बापू छटपटा रहे थे बेतरह। दोपहर पानी की भरी बाल्टी हाथ में लिए कुएं की चीकट पर से पैर फिसल गया था उनका। हल्दी चूने का लेप, लोगड़ की सेंक,
तेल मालिश कुछ काम नहीं आया। अस्पताल दिखाने गया तो भर्ती कर लिया गया। जरूरी था। दाईं जांघ की हड्डी टूटी थी और बायां घुटना चूर हुआ था। ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, पर उसका फैसला एक बार का पलस्तर खुलने के बाद होगा, डॉक्टर ने कहा था। एक दो दिन तो हवेली को बापू का ना होना खूब अखरा। अब तक तो वहाँ के जड़ जमीन को भी उनके तलुओं की आदत पड़ गई थी, पर जल्दी ही यह आसन उसे सौंप दिया गया। बापू ना होंगे तो उसे जुटना पड़ेगा, वो जानता था। फिर भी हर समय बापू की तरह घर के आंगन में हिरते फिरते रहने का हौसला उसमें नहीं। कोठरी में बना रहता और बुलाए जाने पर काम में से खींच लिए जाने का अप्रिय भाव ओढ़ता हुआ हाजिर होता। मालकिन अनदेखा कर देती, पर तरुण बाबू, अब कोई बचाव नहीं था। अब कृष्णा उनके ठीक सामने था, अपनी निरीहता में भी उनकी अयोग्यता को प्रखर से प्रखरतम कर देने वाला दंश। घर से चला तो आच्छन्न था। कपिल देव की बल्लेबाजी के चित्रों के तगाजों के साथ निथरती आती हिंसा की झुलसन। उसे लगा था कि गई रात इतना समय व्यर्थ ना जाता तो टेस्ट में और अच्छे नंबर आते। अस्पताल की ओर पैर रखते वो सारा क्षोभ तरोताजा हो आया। बापू और हवेली, उसके भीतर कहीं कुछ गड्ढमड हो जाता है। वहाँ लपलपाती हिंसा के लिए दंड दे सकने का एकाधिकार यहाँ बापू के सामने आकर एकाएक उसके हाथ लग जाता है। पर बापू की इतनी प्रफुल्ल मुद्रा देखी तो गुम हो गया। वो उसे असाधारण उत्साह से भरे लगे। पिछले 2-3 दिन तो नीम बेहोशी और हड्डियां बिठाने की पीड़ा में लस्त पस्त हुए रहे थे। सुन बिटुआ, उनका उत्साह अपने से बाहर बह रहा था। ये जो 4 नंबर का मरीज है ना, इसका मामला 3 साल से कोर्ट में पड़ा है। मैंने कहा तुम आओगे तो सारा कागज पत्तर संभाल दोगे। बापू ऐसे कह रहे थे जैसे वो कोई विद्यार्थी ना होकर वकील हो और दुनिया में न्याय देने का एकाधिकार उसका हो। ऐसा गर्व से दपदपाता चेहरा, उसका तनाव छूमंतर हो गया। वो स्टूल पर बैठ गया, बापू की 2 अलग अलग दिशाओं में घूमती आंखों को देखता। एक आंख उसको देखती थी, दूसरी उसके होने के असर को दूसरों पर। बहुत बहुत भला लगा उसे बापू का उन छोरों से परे निकल आना। नहीं तो इन सब दिनों वो एक उसी सवाल को हाथ में थामे मिलते थे। मालिक कैसे हैं, उनसे मिलकर आए? हाँ। मालकिन से? उनसे भी। कुछ कहा? उनका चेहरा एक टकटकी बन जाता। नहीं। पहले वो झड़प से सच कह देता था, पर कितनी जल्दी बापू की आंखें धुआं धुआं हो जाती, चेहरा राख सना। बाद में वो खुद उस चेहरे के सामने से डरने लगा। तब तक तो बापू ने भी अपने जिज्ञासु हौसले को अपनी जेब में रखना सीख लिया था, पर वो नहीं चाहता था कि अभागे मालिक की तरह उसके बापू का मन घायल होता रहे। अगले दिन वो आते समय अपनी जेब से आधा पाव अंगूर ले आया। बात चलाकर बोला, आज मालिक तुम्हें पूछ रहे थे। बापू खिलाए। उसके हाथ का लिफाफा झपट कर बोले, मालकिन ने भेजा होगा। वो चुप रहा। एक एक अंगूर बापू ऐसे खाने बैठे जैसे दाने दाने में अमृत घट संचित हो। वो परितृप्ति उसे भीतर तक कहीं छील गई। हवेली से आए झोंकों के इतने आश्रित बापू। उस स्थिति को उसने छितरा देना चाहा। तड़प कर बोला, ये मैं लाया हूं तुम्हारे लिए, और उस डोर को तोड़ दिया। अस्पताल में ये जो बिस्तर भर स्वतंत्रता थी और उन दोनों के बीच का नरम नरम आलोक, उसे वो संचित रखना चाहता था, हथेलियों की आड़ देकर, चाहे हथेलियां झुलसी क्यों न जाएं। बापू यहाँ आराम में थे, दर्द की घड़ियों के अलावा परितृप्त। रोटी मिलती थी, फुर्सत और गप। आसपास के रोगियों के बीच अपनी उम्र की अधेड़ाई से पाई आधा गज ऊंचाई। शाम तक तो उनके पास बातों की एक पूरी पोटली जमा हो जाया करती थी, जिसे वो उसके आते ही दस्तरखान की तरह बिछा देने को आतुर मिलते। अच्छा लगता था उसे। बापू हवेली से कटकर कितना मुक्त हो गए थे। काली चीकड़ से फिसल कर कहीं और पहुंच गए थे। मनुष्यों, संबंधों, दुख दर्दों में अचूक तरीके से लपलपाती जीवन की लालसा के बीचों बीच। कितना अचंभा, कितनी ललक, नई चीज़ों के रूबरू होने का कितना लबालब आनंद। हर समय चाकरी का टोकरा उठाए रहने वाले बापू को वो कितने नए चेहरों में देख रहा था। साथ वाली खाट पर पड़े युवक को पिता द्वारा खिलाने पिलाने का दृश्य देख वो भीग भीग आते, रोज रोज चर्चा करते।
चर्चा उनके कौन से हिस्से को सेकती है जानता नहीं था क्या? अस्पताल पहुंचा तो घिरा हुआ था माथे के दाईं ओर छोटा सा घाव। आंखें तनाव से बोझिल। चाहता तो टाल दे सकता था पर जरूरत नहीं समझी। क्यों रे? बापू ने जैसे ही खकोला उसने उगल दिया। तरुण बाबू से जो हुआ वो तो बताया ही, जो नहीं हुआ वो भी बताया। तुम्हें नहीं मालूम ऐसे अटेंडेंट बनाकर क्यों ले जाना चाहते थे मुझे? गोल्फ खेलते पीछे पीछे दौड़ता आदमी उन्हें पालतू लगता है, उनका कुत्ता। तुमने क्या कहा? कहना क्या था? मैंने कहा घर में मालिक पड़े हैं, अस्पताल में तुम पड़े हो, मैं नहीं जाऊंगा। फिर बोले अस्पताल में सैकड़ों लोग पड़े हैं, मर तो नहीं जाते। तरुण बाबू, मैंने कड़क कर कहा। छोटे मालिक कह, वो चिल्लाए और मेरे माथे पर एस्ट्रे दे मारी। बापू सोच में धंस गए। मालकिन ने कुछ कहा? कुछ नहीं, मुझे इशारा करके वहां से चले जाने को कहा। मैं कहता हूं तो उसके मुंह लगता क्यों है? मैं मुंह लगता हूं? अब तक तो नहीं लगता था पर अब लगूंगा। ऐसी दूंगा बच्चू को। नहीं नहीं, वो भयार्थ हो आए। तुम तो जानते हो मालकिन मालिक दोनों उससे बचते हैं, फिर तेरी क्या बिसात? जानता हूं बचते हैं, क्योंकि बच सकते हैं। बापू का चेहरा मलिन हो आया, कातर डरा हुआ। ना बेटवा, उनके लिए सारी जिंदगी खपा दी, कभी पलट कर नहीं देखा, अब बुढ़ापे में? तुमने जिंदगी खपा दी पर मैं? क्षण भर वो चुप हो रहे। हाँ कृष्णा, तुम, मेरा क्या है, तुम्हारी ही तो बात है। तू जा, कहीं भी निकल जा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तू चला जा, मैं सच कहता हूँ, कहीं भी चला जा। नौकरी ही करनी है तो कहीं कर लेना, अपनी आंखों से देख समझ कर। जा, गांव में चला जा, ताऊ के पास। बुरे हैं तो क्या, अपना मारेगा तो छाँ में तो फेंकेगा। तू ये सब नहीं सह सकेगा। वो छाती दूसरी थी, तेरी माँ का मरना सह गई, तेरा खूंटे से बंधना सह गई। नहीं नहीं, सोच कृष्णा, जा, यहीं से कहीं निकल जा। वो आपे में नहीं थे, एक विक्षिप्त उत्तेजना उनके सिर पर चढ़कर बोल रही थी। बस बस करो बापू। वो घबरा गया। कहाँ चला जाऊं? पूंजी रखी है मेरे पास, कैसे चला जाऊं तुम्हें छोड़कर? तुम तो सारी उम्र मालिक से किनारा नहीं कर सके और मैं तुम्हें छोड़ जाऊं, अपने बाप को, ऐसी हालत में? तुमने इतना नीच, इतना नालायक समझा है मुझे? कहकर वो बाहर लपक लिया। उसकी उखड़ी भर्राई आवाज़ सारी सांझ उनका पीछा करती रही। एक आंधी उनके भीतर उफन रही है। इन सब दिनों का सुख चैन किसी ने मुट्ठी में भींच दिया है। हाथ माथे पर जाता है, जैसे वो रुई के फाहे के नीचे लपलपाता घाव कृष्णा के नहीं, उनके माथे पर आ चिपका है। टांग ऊपर स्टैंड से बंधी है, पीठ में करवट न ले सकने की बेबसी। वो उन्हें याद नहीं रहता। ये रुपया भर माथे का घाव सुलगता है, लपटे छोड़ता है। मन में चैन नहीं, मन हवेली में बिंधा हुआ। कृष्णा, तरुण बाबू, मालकिन, मालिक, एक एक चेहरा, एक एक दृश्य साफ दिखता है उन्हें यहाँ लेटे लेटे। कौन किससे क्या चाहता है, कौन किससे कैसा बर्ताव करता है, कौन मारता है, कौन सहता है, वे सबके खून का रंग जानते हैं, नस नस पहचानते हैं। हवेली की दीवारें भी उनसे बोलती हैं। अब वहाँ से कुछ नहीं मिलने का, ईंटें ही ईंटें, वार ही वार। दीवारों का पलस्तर उधड़ रहा है, सब कुछ भरभरा कर गिरेगा। अब दबेगा कृष्णा, सिर्फ कृष्णा। उन्होंने उसे खूंटे से बांध रखा है। खुद खाट पर पड़े आराम भोगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बतियाते हैं। वो घर में बैठा चोटें खाता है। कराहें उठती हैं मन की दीवारों पर, बजती हैं धमाधम। कुछ भी तो नहीं पता वे कब खाट से उठेंगे। उठेंगे तो क्या पहले जैसी भागदौड़ हो पाएगी? ना हो सकेगी तो कौन उन्हें ढोएगा? हवेली में लपकती आती अंधी आग किसे जलाएगी, किसे बचाएगी? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। खाट पर पड़े पड़े कृष्णा के माथे की चोटें देखा करेंगे। तू चला क्यों नहीं जाता कृष्णा? भाग क्यों नहीं जाता? तू कहता है तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? हाँ, कैसे जा सकता है? पर मैं तो तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ, जा सकता हूँ कृष्णा। सच कहता हूँ, मैं जा सकता हूँ, बेखटके, संतोष के साथ, शांति के साथ। कपड़ा इधर से काटो या उधर से, क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों छोर अलग हो जाते हैं।
नहीं कृष्णा नहीं, ये मरना नहीं, मुक्ति है। मैं बीच से निकल गया तो सब कड़ियाँ अलग हो जाएंगी, एक दरवाज़ा बंद हो जाएगा, एक सिलसिला खत्म हो जाएगा। अपने को वो उस भूमिका में सोचने लगते हैं, क्या हो सकता है। यहाँ बंधे बंधे जमादार, फिनाइल, चाकू, गले या कलाई की नसें, देखा जाएगा। फिलहाल तो कृष्णा। एक गदगद उत्तेजना उनके मन में लहरा गई। वो कुछ कर पाएंगे, कृष्णा को उसका भविष्य दे पाएंगे। उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, ना देखा, ना भाला, ना दुलारा, ना संवारा। मालिक की पीठ पीछे उन्हें ढूंढता ढूंढता अभागा इसी तरह बड़ा हो गया। देखा जाए तो उनके पास देने को था ही क्या। एक अपना आप और दूसरा पसीने की गंध से लिखा हुआ गुलामी का इतिहास। इन दोनों में से एक ही चीज़ है जो कृष्णा को दे सकते हैं। कहीं तू भी तो इसे आत्महत्या नहीं समझेगा? नहीं समझेगा ना बचवा। इस हत्या का पाप मुझे नहीं लगने का। नहीं नहीं, लगने का नहीं। नहीं बचवा, तुम जान जाओगे, जरूर जान जाओगे। खूब सारा मोह मेरे मन में है, खूब खूब। मोह माया ममता ना होती तो ये सब क्यों। राहत सुई हुई। जितना सोचते थे उतना ही चैन पड़ती थी। भय, ताप, बेचैनी कुछ भी नहीं। उतने मजबूर नहीं जितना अपने आप को लगते थे। कुछ कर रहे हैं, कुछ तो कर पा रहे हैं। मन कोमल है, हल्का है, प्रतीक्षा में है। कृष्णा आया तो माथे की चोट देखकर इरादे फिर से हरे हो गए भीतर। आ जा यहाँ। उन्होंने उसे प्यासी लालसा से देखा, खाट पर बिठाया, पीठ पर हाथ फेरा, फिर हाथ थामे लेटे रहे। कृष्णा इन सब स्पर्शों संवादों से परे था। बोला, बापू मालकिन ने बुलाया था कल रात, बहुत देर बातें करती रहीं। वो हैं कि कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं उसे। जी में आ रहा है बुक्का मार कर रो पड़ें, उसे छाती से बांध लें और वैसे बंधे बंधे अपने मरने की कामना करें। उस विकट इच्छा को लेकर मरें तो फिर उसी में जन्मेंगे। आगे आगे तक का ये हिसाब चलता रहेगा। सुना नहीं बापू? हाँ, क्या कहती थी मालकिन? वो चकित है। वो पहले वाली हवेली के नाम से चट उठ बैठने की बापू की उतावली कहाँ गई? बापू कहाँ खोए हैं? सारे रास्ते वो क्या कुछ सोचता आया था। ये सब बातें कितनी नई हैं, बापू की आंखों में आंसू ला देने वाली। मालकिन ने कहा था तरुण बाबू ने गलत किया है, तुम्हें मारा है, वो मूर्ख है, अल्हड़ है, ठीक हो जाएगा। ना हो जाएगा तो सब तुम्हारे बापू की तरह किस्मत वाले तो नहीं होते। तू सयाना है, समझदार है कृष्णा, भूल जा। तुझ पर इस समय सबका भार है, मेरा, मालिक का, तुम्हारा, घर का। कहती थी वो सब जानती हैं, समझती हैं। कॉलेज की फीस मुंशी के हाथ भिजवाती है, कुछ दिन छुट्टी की अर्जी भी दिलवाती है। कहती थी उन्हें मुझ पर भरोसा है, तरुण बाबू से भी ज़्यादा भरोसा। तुम सुन क्यों नहीं रहे बापू? वो झल्लाया। सुन रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें ही सुन रहा हूँ कृष्णा। मालकिन ने कहा उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा है, तरुण बाबू से भी ज़्यादा। तुम्हारे बाद मुझ पर, सिर्फ मुझ पर। तुम क्या सोचते हो? सोचूंगा क्या, भरोसा है तो ठीक है, पर मैं सच कहता हूँ बापू, मैं इस ममता ममता के चक्कर में नहीं आने वाला। वो मुझे बांध रही है तुम्हारी तरह, मैं नहीं बंधने वाला। तुम्हारे लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जब तक चंगे नहीं हो जाते तब तक बैठा हूँ। जो कहोगे करूँगा, जैसे रखेंगे रहूँगा। पर यह जान लो, मैं तुम्हें उस जालिम के हाथ नहीं छोड़ने का, तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। तुमने अब तक मुझे बांध कर रखा है, मैं अब तुम्हें बांध कर रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं। चलोगे ना बापू? तुमने आज तक कभी मेरी बात नहीं मानी, कभी मेरा मन नहीं रखा। इस बार। उन्होंने कृष्णा का हाथ छाती पर रख रखा था, होंठ फड़फड़ा रहे थे और बंद आंखों की कोरों से पानी चलता चला आ रहा था, छलाछल छलाछल। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी यात्रा मुक्त। उम्मीद है ये हृदय स्पर्शी कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का उत्कृष्ट साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका दिन मंगलमय हो।